आज हम लोग समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है? यस सर। 18 नंबर क्वेश्चन है क्या? किसी एपी के चौथे और क्वेश्चन बोलो क्या है क्वेश्चन? चौथे और आठवें पदों हाँ देखो यहाँ चौथे और आठवें पदों का योगफल और योग एक ही चीज होता है और जोड़। ठीक है? कितना है? 24 है। और क्या दिया हुआ है? तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इसे भी के पर हम दिन पद ज्ञात करें तो एपी के प्रथम मतलब शुरुआत से प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम पद या एनवा पद या कोई भी चीज ज्ञात करने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए? हमको मालूम होना चाहिए एपी प्रथम पद और पदांतर। क्या मालूम होना चाहिए? प्रथम पद और डी। ए और डी मालूम होना चाहिए। तो ए और डी कैसे निकलेगा? पहले ए और डी का मान निकल जाएगा, उसके बाद ही एपी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, 3 गो पद, 4 गो पद कुछ निकालेंगे। सबसे पहले ही बोला है चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है। तो एपी के चौथे पद और 8वें पद क्या होता है? एपी के चौथे पद को T4 कहते हैं और 8वें पद को क्या कहते हैं? T8 कहते हैं। क्या कहते हैं? T8 बराबर कितना? 24। T4 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस 3D। सबको मालूम है ना? प्लस T8 बराबर क्या होता है? 7D। A प्लस 7D बराबर 24। A प्लस A क्या होता है? 2A। A प्लस A क्या होता है? 2A। 3D प्लस 7D क्या होता है? 10D बराबर 24। इसमें तुम कॉमन ले सकता है। 2 और 2 दोनों में है। 2 कॉमन लेगा तो यहाँ A बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 5D बचेगा। क्या बचेगा? 5D। 2 से ही कैंसिल हो जाएगा। 12 दूना 24। A प्लस 5D बराबर कितना? 12। समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक में आ गया समीकरण फर्स्ट। आप तथा से सॉल्यूशन करेंगे। छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। तो एपी का छठा पद क्या होता है? T6 और 10वां पद T10। योगफल है इसलिए प्लस कर रहे हैं, अंतर रहता तो माइनस कर। कितना दिया है? 44। कितना दिया है? 44। 24 तो पहले था। हाँ, और 44। बताइए T6 बराबर क्या होगा? A प्लस 5D क्या होगा? A प्लस 5D। और T10 बराबर क्या होगा? A प्लस 9D। A प्लस 9D बराबर 44। चलिए 1A प्लस 1A 2A 1A प्लस 1A 2A 5D प्लस 9D 14D बराबर 44। इसमें भी कॉमन हम ले सकते हैं। कितना? 2 प्लस 7D बराबर 44। ये 2 से 44 कट जाएगा। कितना बार में? 22 बार में। बचा क्या? A प्लस 7D बराबर कितना? 22। इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 को समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? हल करेंगे तो A और D का मान निकलेगा। पहले D का मान निकलेगा। चलिए क्या करेंगे? समीकरण 1
और 2 को समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 माइनस 2 से आ जाइए। 1 माइनस 2 कर रहे हैं, 1 को लिखिए। क्या है? a प्लस 5d बराबर 12 यहाँ लिखिए a प्लस 5d बराबर 12। समीकरण 2 क्या है? a प्लस 70 b बराबर बराबर 22। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा ना। 22। हाँ प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। a में से a जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा। 5d में से 7d जाएगा, माइनस 2d। 12 में से 22 जाएगा, माइनस 10। कितना होगा? -10d माइनस से माइनस कैंसिल, इसमें d है ये नहीं। आजादी नहीं रहेगा। ठीक है। देखिए 2 1 कम, 2 5 से 10 ठीक है ना। d बराबर कितना आया? 5 आया। d का मान समीकरण 1 में रखने पे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखिएगा a प्लस 5d बराबर 12। कोई समीकरण 1 यही ना है। इसमें d के जगह पर क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। d के जगह पर क्या रखेंगे? 5 कितना हो जाएगा? -13 होगा। ये 25 होगा, ये 12 है तो a बराबर 12 माइनस 25 होगा। a बराबर क्या होगा? -13। a बराबर क्या हुआ? -13 हुआ। AP के प्रथम पद को क्या बोलते हैं? T1 बोलते हैं या A1 बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ। तो T1 बराबर होता है A का मान कितने आया? -13। AP के प्रथम 3 पद निकालना है। पहला पद निकल गया, दूसरा पद T2 A प्लस D। AP का दूसरा पद T2 A प्लस D। A का मान कितना? -13। और D का मान कितना? -13 में 5 जोड़िए, -8। T3 A प्लस 2D। A का मान कितना? 2 इंटू D का मान कितना? -13 प्लस 10 कितना? -3। अतः AP के प्रथम 3 पद कितना कितना? -13 -8 -3 ... आंसर। अगर समझ में आया है तो इस तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नहीं समझे हैं तो कमेंट करें।